कैसे हैं आप सभी। तो हमने अपनी पहली क्लास में पुर्तगालियों के बारे में पढ़ा जो सबसे पहले भारत आए थे। तो अब हम सेकंड नंबर पर जो भारत आए थे वो थे डच जो कि हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। सर्वप्रथम 1595 ईस्वी में कॉर्नियस आउटमैन के नेतृत्व में डचों का पहला अभियान दल भारत पहुंचा और भारत में कहाँ पहुंचा? सुमात्रा में पहुंचा। करीब 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों को मिला करके हॉलैंड की सरकार ने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक व्यापारी संस्था की स्थापना की। अब सर्वप्रथम 1605 ईस्वी में डच नौसेना नायक व देर हेग के नेतृत्व में डचों का पहला अभियान दल भारत भेजा गया और पूर्वी तट पर स्थित मछलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। तो देखो करीब 1595 ईस्वी में डच भारत आना प्रारंभ करते हैं और डचों की जितने भी डचों की सरकार ने मिलकर एक कंपनी की स्थापना की और यहाँ पर भेजा गया। 1605 ईस्वी में डच भारत पहुँच जाते हैं और जो सेना का नायक होता है उसका नाम था देर हेग जो कि नेतृत्व में डचों का पहला अभियान दल भारत पहुँचता है और इन्होंने सबसे पहले मछलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री की स्थापना की। करीब 1610 ईस्वी में इन्होंने पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट को अपनी फैक्ट्री बनाई और इसे अपना मुख्यालय भी बनाया। अब 1610 में इन्होंने कहा पुलिकट में अपनी फैक्ट्री बनाई और इसे अपना मुख्यालय भी बना लिया, मगर फर्स्ट फैक्ट्री 1607 ईस्वी में कहाँ बनाई थी? मछलीपट्टनम में। यहाँ ये लोग स्वर्ण पैगोंडा यानी सोने की मुद्रा ढालते थे। करीब 1653 ईस्वी में डचों ने बंगाल स्थित चिन्नासुर में अपनी फैक्ट्री स्थापित की और बंगाल में यह डचों का सबसे बड़ा केंद्र था। तो डच ने 3 फैक्ट्री स्थापना की है। पहला है मछलीपट्टनम में, दूसरा पुलिकट में और तीसरा है बंगाल के चिन्नासुर में अपनी स्थापना की। तो बात करेंगे 1605 में इन्होंने आंध्र प्रदेश मछलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री स्थापना की। 1606 ईस्वी में ही आंध्र प्रदेश में एक पेतोपोली में ही स्थापना की और फिर इम्पॉर्टेंट था 1610 ईस्वी जो पुलिकट जो आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है यहाँ पर स्थापना की। 1616 ईस्वी में इन्होंने सूरत गुजरात में भी अपनी फैक्ट्री की स्थापना की है। बाकी जो इम्पॉर्टेंट है 1653 वाला जो चिन्नासुर पश्चिम बंगाल में है यहाँ पर अपनी फैक्ट्री की स्थापना की और यहाँ पर ये सोने की मुद्रा ढाला करते थे। डच लोग भारत से सूती वस्त्र, नील, शोरा, कच्चे रेशम, अफीम, नमक और चावल का निर्यात करते थे। डच लोग भारत से मसाले का निर्यात नहीं करते थे। जैसे कि पुर्तगाल भारत से सिर्फ मसाले लेने के लिए आए थे, मगर जो डच लोग हैं भारत से मसाले निर्यात नहीं किया करते थे। उसके बदले में यह सब सूती वस्त्र, नील, शोरा, कच्चे रेशम, अफीम, नमक और चावल का निर्यात किया करते थे। अब डच के बाद भारत में आते हैं अंग्रेज। अब ये अंग्रेज जब भारत आते हैं तो उस समय एलिजाबेथ फर्स्ट का शासनकाल था। ब्रिटिश इतिहास में इसका शासनकाल को स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। यह कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण रहा है। इस काल में व्यापारी उन्नति के लिए भी अनेक प्रयास किए गए। महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट के समय 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक विशाल व्यापारी संघ की स्थापना हुई जिसका नाम रखा गया था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडिया। और इस कंपनी में कई शेयर होल्डर्स थे। कंपनी की पहली यात्रा 1601 में प्रारंभ हुई जब कंपनी के जहाज इंडोनेशिया गए। सर्वप्रथम 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में कंपनी का पहला प्रतिनिधि मंडल
हेक्टर नामक जल जहाज से भारत में सूरत पहुंचा और यहां पर अंग्रेजों की पहली अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना की गई। कैप्टन हॉकिंस सूरत में जहांगीर के दरबार पहुंचा। जहांगीर ने इसे 400 का मनसब तथा खान इंग्लिश उपाधि दी, इंग्लिश खान की उपाधि दी। करीब 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर स्थित मुसीलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की और 1613 ईस्वी में सूरत की फैक्ट्री का स्थायित्व प्राप्त हुआ, यानी कि एक तरीके से अस्थायी थी, अब उसे स्थायित्व प्राप्त हुआ। 1615 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जेम्स फर्स्ट के राजदूत के रूप में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया और यहाँ 3 वर्षों तक यानी 1618 ईस्वी तक जहांगीर के दरबार में रहा और इसने व्यापार करने से संबंधित तथा व्यापार करों के छूट से संबंधित 2 लाइसेंस कंपनी के लिए प्राप्त किया। करीब 1632 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह से 500 पौंड वार्षिक कर देने के बदले गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया। लाभकारी फरमान होने के कारण इसे सुनहरा फरमान के नाम से भी जाना जाता है। करीब 1639 ईस्वी में चंदगीर के शासक से अंग्रेजों ने मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया। यहाँ पर अंग्रेज ने सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण भी करवाया था। करीब 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली 1661 में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीना के साथ हुआ और इस उपलक्ष्य में पुर्तगालियों से दहेज के रूप में मुंबई चार्ल्स द्वितीय को प्राप्त हुआ। करीब 1669 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई को 10 पौंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया और फिर कंपनी ने औंगियर को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर बम्बई के गांव को शहरीकरण करवा दिया। करीब 1698 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल के एक जमींदार इब्राहिम खां से 1200 रुपये में 3 गांव की जमींदारी खरीद ली और ये 3 गांव थे गोविंदपुर, सुतानी और कोलकाता। इन तीनों को विकसित होकर कोलकाता नगर बसाया गया। कोलकाता नगर बसाने का श्रेय जॉब चॉर्नॉक को जाता है। करीब 1700 ईस्वी में कोलकाता में फोर्ट विलियम किले का निर्माण हुआ और यह पूर्वी भारत के सभी बस्तियों का केंद्र बन गया। फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष सर चार्ल्स अय्यर था। करीब 1715 ईस्वी में कंपनी का एक प्रतिनिधि मंडल जॉन सरमन की अध्यक्षता में मुगल सम्राट फर्रुखशियर दरबार में पहुंचा और इस प्रतिनिधि मंडल में हैमिल्टन नामक एक चिकित्सक भी थे। हैमिल्टन ने फर्रुखशियर को एक गंभीर रोग से मुक्ति दिलाई थी। इससे प्रसन्न होकर फर्रुखशियर ने 1717 ईस्वी में एक फरमान द्वारा कंपनी को अनेक रियासतें प्रदान की। अब इंग्लैंड का बात करें, अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित फैक्ट्री 1608 में सूरत में अस्थायी रूप से और इसे 1613 में स्थायी कर दिया गया। 11 में मुसीलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, 1616 में अहमदाबाद, बुरहानपुर आगरा में, करीब 1632 में गोलकुंडा में, 1633 में बालसोर एवं हरिहरपुर उड़ीसा में, 1639 में मद्रास में, 1651 में हुगली में और 1669 में मुंबई में और 1700 में कोलकाता में स्थापना किया है।